अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाहसर रामे है। मैं मीचलू में रामे हॉस्पिटल पर एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन और एज ए डायबिटोलॉजिस्ट माहिर अमराज़ शुगर काम कर रहा हूँ। मैं आज बहुत ही अहम बीमारी के मुतल्लिक़ आपसे बात करना चाहता हूँ, वह है ज़ियादतीज़ डायबिटीज़ मेलाइटस यानी शुगर। इस वक्त अगर पूरे पाकिस्तान में देखा जाए तो तकरीबन 20% लोगों को शुगर है। 20% का मतलब है कि हर 5 में से एक फ़र्द को शुगर है। लेकिन अगर आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखेंगे तो आपको इतने ज़्यादा शुगर के मरीज़ नज़र नहीं आएंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये बीमारी है लेकिन उनकी अभी तक तशख़ीस नहीं हो सकी। तो मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको मैं सादा से 2-3 टेस्ट बता दूँ जो आप करवा कर ये अंदाज़ा लगा सकें कि आप शुगर के मरीज़ हैं या नहीं हैं। इन टेस्टों को बताने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि शुगर के जो मर्ज़ है इसका जल्दी पता चलना ज़रूरी क्यों है। सिर्फ एक मिसाल दूंगा कि अगर आप अपने किसी भी करीबी डायलिसिस सेंटर जहाँ गुर्दे वाश होते हैं वहाँ चले जाएं और लोगों से पूछें कि आपके गुर्दे ख़राब हो चुके हैं, आप इस नौबत तक आ चुके हैं कि आपको अपने गुर्दे वाश करवाने पड़ते हैं, तो इसकी क्या वजह है। तो तकरीबन 90% लोग आपको यही कहेंगे कि हमें शुगर थी, हमने शुगर की एहतियात नहीं की, वक्त पर दवाई नहीं ली, तो शुगर दिन ब दिन हमारे गुर्दे ख़राब करते गई और आज हम इस नौबत पर आ गए हैं कि हमें अपने गुर्दे वाश करवाने पड़ रहे हैं। तो ये सिर्फ मैंने आपको एक पेचीदगी बताई है। इस तरह शुगर की बीमारी की अगर वक्त पर तशख़ीस ना हो सके तो ये जिस्म के अंदर बहुत सारी पेचीदगियाँ पैदा करती है। अगर हम वक्त पर इसका पता लगा लें, इसको कंट्रोल कर लें, एहतियात करें तो हम इस तरह की बहुत सारी पेचीदगियों से बच सकते हैं। शुगर की तशख़ीस कोई मुश्किल नहीं है। 2-3 छोटे बुनियादी टेस्ट होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने अपनी खाली पेट शुगर चेक करवानी है। बीमारी की अगर वक्त पर तशख़ीस ना हो सके तो ये जिस्म के अंदर बहुत सारी पेचीदगियाँ पैदा करती है। अगर हम वक्त पर इसका पता लगा लें, इसको कंट्रोल कर लें, एहतियात करें तो हम इस तरह की बहुत सारी पेचीदगियों से बच सकते हैं। शुगर की तशख़ीस कोई मुश्किल नहीं है। 2-3 छोटे बुनियादी टेस्ट होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने अपनी खाली पेट शुगर चेक करवानी है। खाली पेट आप सुबह उठकर खाली पेट भी शुगर का सैंपल दे सकते हैं, या अगर आपने सुबह का नाश्ता किया है या 10-11 बजे खाना खाया है तो उसके बाद आप 8 से 10 घंटे भूखे रहकर फिर भी आप शुगर चेक करवा सकते हैं, वो भी आपकी खाली पेट शुगर कंसीडर की जाएगी। अगर आपकी शुगर 126 या 126 से ऊपर होती है तो इसका मतलब है कि आपको शुगर है। अगर आपकी शुगर 100 से नीचे होती है तो इसका मतलब यह है कि आपको शुगर नहीं है। लेकिन अगर आपकी शुगर 100 से लेकर 125 तक होती है तो ये वो स्टेज है जिसमें आपको शुगर है तो नहीं। लेकिन अगर आपने एहतियात ना की तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आने वाले 3 से 6 महीनों में आपको शुगर हो जाएगी। ये वो स्टेज है जिस पर आप एहतियात करके अपने आप को शुगर की बीमारी से बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी शुगर 126 से ऊपर आती है या 126 आती है तो इसका मतलब यह है कि आपकी शुगर है। आप अपने किसी भी करीबी डॉक्टर के पास जाएं और इसका इलाज शुरू करवाएं। लेकिन ये टेस्ट कम अज़ कम 2 दफ़ा इतना आना चाहिए। आज आपने किया है, ज़्यादा आया है तो 1-2 दिन के वक्फे से दोबारा करें, फिर ज़्यादा आया है तो इसका मतलब यह है कि आपको शुगर है। दूसरा टेस्ट होता है HbA1c। ये भी खून का टेस्ट होता है, तकरीबन हर जगह अभी अवेलेबल है। ये तकरीबन पिछले 3 महीने की औसत शुगर के बारे में हमें बताता है। तो अगर इसकी मकदार 6.5 या 6.5 से ऊपर हो तो इसका मतलब है कि आपको शुगर है।
और अगर इसकी मकदार 5.7 से नीचे नीचे हो तो इसका मतलब है कि आपको शुगर नहीं है। लेकिन अगर इसकी मकदार 5.7 से लेकर 6.4 तक होती है तो फिर आप रिस्क पर होते हैं कि आपको शुगर हो सकती है लेकिन है नहीं। तो अगर इसकी मकदार 6.5 या 6.5 से ऊपर हो तो इसका मतलब है कि आपको शुगर है। और अगर इसकी मकदार 5.7 से नीचे नीचे हो तो इसका मतलब है कि आपको शुगर नहीं है। लेकिन अगर इसकी मकदार 5.7 से लेकर 6.4 तक होती है तो फिर आप रिस्क पर होते हैं कि आपको शुगर हो सकती है लेकिन है नहीं। फिर आपको वही कहूँगा कि अगर आप एहतियात करेंगे तो आप वापस जा सकते हैं, अगर ना गई तो आपको आगे शुगर होने का बहुत ज़्यादा खतरा है। ये टेस्ट भी 6.5 या 6.5 से ऊपर कम अज कम 2 दफ़ा आना चाहिए। ये 2 बुनियादी टेस्ट हैं। आप किसी भी डॉक्टर के पास गए बगैर अगर आप ये करवा लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको शुगर है या नहीं। अगर अल्लाह न करे आपको शुगर निकल आती है तो इसमें देर ना करें। जो भी आपका करीबी डॉक्टर है उसके पास जाएं और इसका अपना इलाज शुरू करवाएं। नंबर 1। नंबर 2, कई दफ़ा मरीज़ वैसे ही जाते हैं लेबॉर्ट्री पे शुगर चेक करवाते हैं तो शुगर उनकी आती है 180, 200, 215। उन्हें पता नहीं होता है कि उनको शुगर है कि नहीं। इसके बारे में बताना चाहता हूँ आपको कि अगर किसी भी मरीज़ ने कभी भी वो खाली पेट हो, खाना खाया हो, उसे 15 मिनट हुए हों, 2 घंटे हुए हों, 6 घंटे हुए हों, कभी भी वो अपनी शुगर चेक करवाता है और शुगर उसकी आती है 200 से ऊपर, तो वो देखें कि क्या उसे शुगर की अलामत हैं। जो शुगर की अलामत है ना, ये बहुत ही आसान है। ये मरीज को पेशाब बार बार आता है, मरीज को प्यास लगती है, मरीज का मुंह खुश्क होता है, मरीज को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, मरीज का कोई जख्म बन जाता है जो जल्दी ठीक ही नहीं होता, मरीज का 1-2 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा वजन कम हो जाता है। ये वो अलामतें हैं जो कि शुगर की होती हैं। अगर किसी भी मरीज को ये अलामतें हों और उसकी शुगर कभी एक दफ़ा भी 200 से ऊपर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि उसे शुगर है, उसे मज़ीद किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा सब दोस्तों से मशवरा है कि आप अपनी शुगर बाकायदगी से चेक करवाते रहें। अगर आपकी खाली पेट शुगर 126 या 126 से ऊपर आती है, HbA1c 6.5 या 6.5 से ऊपर आता है तो फौरन तौर पर इसका इलाज शुरू करो। बहुत बहुत शुक्रिया।